नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया मिशन लाइफ सेविंग। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से आज 90 वर्षीय कोरोना मरीज को मिली छुट्टी। प्रदेश में अब तक 768 लोग हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 2335। आज 73 नए मामले आए सामने। राज्य में टीबी की जांच करने वाली सीबी नाट मशीन से की जाएगी कोविड-19 की जांच। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सशर्त छूट से लोगों को मिली राहत। और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग चलाएगा आक्रामक मार्केटिंग अभियान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्यु की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि अधिकांश मृतक हाई रिस्क ग्रुप श्रेणी के थे। इन लोगों के जीवन को बचाने के लिए मिशन लाइफ सेविंग लीसा शुरू किया जा रहा है। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों की सूचना संकलित करने और संक्रमित क्षेत्रों में स्वयं सेवक का चयन कर उनको कोविड-19 से संबंधित प्रशिक्षण देकर हाई रिस्क वाले रोगियों की सूची अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इन रोगियों की चिकित्सक द्वारा जांच, संक्रमित क्षेत्र में स्थायी रूप से 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में एम्बुलेंस की व्यवस्था और इन मरीजों को बचाव और खतरों के लक्षणों के बारे में आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जानकारी देने को कहा गया है। हाई रिस्क ग्रुप में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, हाई बीपी, हृदय रोगी, डायबिटीज, अस्थमा, किडनी संबंधित रोग, कैंसर, टीबी और अन्य गंभीर रोगों से प्रभावित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आज सबसे ज्यादा उम्र के 90 वर्षीय कोरोना पीड़ित व्यक्ति को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चिकित्सा कर्मियों ने ताली बजाकर और फूल देकर उन्हें विदा किया। गौरतलब है कि प्रदेश में 768 लोग इलाज के बाद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 584 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 273 जयपुर के हैं। इस बीच आज आए 73 नए मामलों को मिलाकर कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2335 हो गई है। आज मिले मामलों में सबसे ज्यादा 23 जयपुर के हैं। कोटा में 19, जोधपुर में 14, अजमेर में 11, टोंक में 3, धौलपुर में 2 और सीकर में 1 व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। उदयपुर केंद्रीय कारागृह के कैदियों ने संगीत के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया है और एक ऑर्केस्ट्रा बैंड बनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैंड ने एक वीडियो एल्बम तैयार किया है। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में सलाखों के पीछे बंद देश के विभिन्न कोनों के विभिन्न अपराधों में बंद कैदियों ने अपने हुनर को पहचान कर लॉकडाउन में उसका सही उपयोग किया है। जेल में अपनी प्रतिभा बिखेर रहे तथा अपनी गायकी का लोहा मनवाने वाले इन कैदियों ने अपना बैंड आउट ऑफ बॉक्स बनाया है और इनके मुखिया जनरल सिंह ने गीतों को लिखा है और कंपोज कर कैदियों के साथ गाना शुरू किया है। मेरा नाम जनरल सिंह उर्फ जाजिलमाना फ्रॉम पंजाब। जेल में आकर लिखना शुरू किया, गाना शुरू किया। कभी कभी बच्चों की याद आती है तो फिर उनके लिए भी हम गुनगुना के अपने आप को शांत कर लेते। पंजाब के जनरल सिंह के प्रयासों को उड़ान तब मिली जब साथी कैदियों में सनील, संजय, चैनसुख, बालकृष्ण, रवि व शिवलाल ने अपनी योग्यता अनुसार अन्य वाद्यों पर संगत के साथ सुर देकर टीम वर्क के रूप में बैंड बना दिया। कि जेल अधीक्षक सुरेंद्र शेखावत के दिशा निर्देश में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का यह वीडियो एल्बम मंगलवार को आमजन के लिए रिलीज किया जाएगा। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्य में अब टीबी की जांच करने वाली सीबी नट मशीन से कोविड-19 की जांच की जाएगी। इस मशीन से कोविड-19 की जांच रिपोर्ट लगभग 1 घंटे में मिल जाएगी। राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ विनोद गर्ग ने बताया कि 8 सीबी नट मशीनें विभिन्न जिलों से स्थानांतरित कर राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल और कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में लगवाई जा रही है। डॉ गर्ग ने बताया कि इस मशीन से एक समय में अधिकतम 4 सैंपल की जांच की जा सकती है। कोविड-19 के कारण टीबी रोगियों को दवा प्राप्त करने में हो रही असुविधा को दूर करने के लिए राज्य में प्रवास कर रहे सभी टीबी रोगियों को 1 महीने की दवा एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वह रोगी कार्यक्रम में रजिस्टर्ड हो या नहीं। प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोटा से छात्रों को अपने गृह राज्य में भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अन्य जिलों से आए लोगों को भी सुरक्षा के साथ भेजा गया है। एक अनुमान के मुताबिक कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में देश भर से आए करीब 50,000 छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ले रहे हैं। लॉकडाउन के कारण फंसे इन छात्रों में से 9 राज्यों के 23,000 विद्यार्थियों को उनके गृह राज्य वापस भेजा गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त एलएन सोनी ने आकाशवाणी को बताया कि करीब 20,000 छात्रों को वापस उनके राज्य भेजे जाने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है। श्री सोनी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। महाराष्ट्र ने अपने छात्रों को वापस ले जाने के लिए 100 बसें कोटा भेजने का निर्णय किया है। इसके साथ प्रशासन द्वारा करीब 2700 छात्रों को राज्य के अन्य जिलों में भी पहुंचाया गया है। इस बीच जयपुर में कोचिंग ले रहे छात्रों को भी उनके गृह जिलों में भेजे जाने की कवायद की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इधर भरतपुर में जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्टेशनरी की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए। पंखे और मोबाइल रिचार्जिंग की दुकानें खोलने के लिए भी कहा गया। इसके बाद आज सुबह 9 से 12 बजे तक दुकानें खोली गईं। स्टेशनरी की दुकान के मालिक ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। अब इससे आमजन को थोड़ी राहत भी मिलेगी और जो आम जनता में उथल पुथल है वो थोड़ी सी कम होगी। बहुत सारी चीजें जरूरी है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए स्टेशनरी किताबें तो उनको राहत दी है तो उससे और ज्यादा है। और व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि उन दुकानों को खोल के जनता को राहत देंगे और सबको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना से सैनिटाइज और मास्क की पालना करा के अपना सामान बेचेंगे और उससे आमजन को भी फायदा होगा और उथल पुथल बंद होगी। लॉकडाउन के दौरान जरूरी कारखानों को चलाने की शर्तों के साथ मंजूरी के बाद कई जगह कारखानों में कामकाज शुरू हो गया है। बीकानेर के बीचवाल औद्योगिक क्षेत्र में भी कई कारखानों में फिर से उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। काम के दौरान मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन किया जा रहा है। बीचवाल इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी फैक्ट्री है और सरकार की जैसी गाइडलाइन है उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी लेबर फैक्ट्री में बैठी थी, कुछ लेबर गांव चली गई, घर चली गई, अब शायद वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आएंगी। और 2 दिन से फैक्ट्री चालू हो गई है हमारी। और जब तक लेबर यहाँ रही फैक्ट्री में, थोड़े पहले मायूस हुए, लेकिन मैंने उनको समझाया कि आपको भुगतान मिलेगा, बैठो, परिवार के लोग हो आप, हमारा परिवार है ये लेबर भी। और एक तरह से घर में बैठे थे वैसे बैठे थे और सैनिटाइजर का भी पूरा ध्यान रखा गया। बाहर से कच्चे माल की जो गाड़ियां आती है वो भी सैनिटाइजर करके ही फैक्ट्री में एंटर होती हैं। और सबको मास्क दिए हुए हैं, सबको राशन गिरवाए हुए हैं फैक्ट्री में। कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेबर भी बहुत खुश है। मजदूरों को भी सरकार के इस निर्णय से राहत मिली है। जो लॉकडाउन चला था इसमें हमारे को जो एक मन में भय था कि भी हमारे पगार कट जाएगी या पैसे कट जाएंगे, या हम लेबर आदमी है तो हमारे को जो भी पगार मिलती है उसमें से हम क्या मेंटेन करेंगे, क्या बाजार से लाएंगे। बाजार से जो भी चीज लाते थे तो उसमें बाजार में जो चीज लेने जाते थे वो मिलती नहीं थी। तो इसके चलते सेठ जी ने कहा आपकी पगार नहीं कटेगी, हमको बराबर वेतन मिला है और हमने वेतन अपने घर पे भेज के घर वालों को भी खुश रखा है, हमने अपने लेबर को भी खुश रखा है और सेठ जी का भी धन्यवाद देते हैं जो कि हमारा बराबर से सुचारू रूप से काम शुरू हुआ है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज पिछले लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता की। उन्होंने संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में कोरोना महामारी के चलते उपजे हालात और राहत कार्यों का फीडबैक लिया। श्री पायलट ने कांग्रेस जन से आह्वान किया कि स्वयं को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए अपने अपने क्षेत्रों में राहत कार्यों में जुटे रहें।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीपीई किट और N95 मास्क की खरीद के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को दी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया कि ये राशि राज्यपाल राहत कोष से दी जा रही है। वहीं झालावाड़ जिले के 5 चिकित्सालयों के भवन और परिसर को स्टाफ तथा सभी संसाधनों के साथ तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहित किया गया है। इन अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिन्होंने कार्य संभाल लिया है। संकट की इस घड़ी में कई लोग किसी न किसी तरह से मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भरतपुर के भुसावर कस्बे में एक महिला रोजाना करीब 100 मास्क बना रही है और फिर उन्हें अपने पति के सहयोग से जगह जगह वितरित करा रही हैं। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा में राजीविका समूह की महिलाओं ने आपसी सहयोग से 2000 मास्क बनाकर वितरित करवाए। वहीं एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर गांव के गरीब लोगों को इसका वितरण किया। इधर पशु पक्षियों को भी राहत देने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। पशुपालन विभाग ने 12 जिले में स्थित 18 गौशालाओं को 2 करोड़ 29 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इससे गौवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। प्रदेश को घरेलू पर्यटकों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने के लिए आक्रामक मार्केटिंग अभियान चलाया जाएगा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जयपुर में राजस्थान रिवाइवल समिट में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये असाधारण समय है और हमें पर्यटन सेक्टर को फिर से जीवंत करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स, जिसमें 98% विदेशी यात्री होते थे, में अब घरेलू पर्यटकों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग में स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों को लेकर एक समिति बनाई गई है। बैठक में वैश्विक महामारी और कोरोना के बाद के समय में प्रदेश में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए कई सुझाव रखे गए। पर्यटन मंत्री ने बैठक में विभिन्न टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श किया। इसमें राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जो कि संसद पर्यटन सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं, मौजूद थी। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से कहा है कि आइए इस अवसर पर हम सब आश्वस्त करें कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, निजी सफाई पर ध्यान देंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे और मास्क पहनेंगे। एक ट्वीट में श्री गहलोत ने कहा कि कार्यस्थल पर हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी भी है। हम खुद का और हमारे साथियों का ध्यान रखेंगे। रेलवे कोविड-19 संक्रमण के कारण आवश्यक सामग्री और सामान्य पार्सल के परिवहन के लिए गुजरात के पालनपुर और कोलकाता के हावड़ा के बीच विशेष पार्सल रेलगाड़ी चला रहा है। ये गाड़ी प्रदेश के आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, फुलेरा और जयपुर में भी रुकेगी। ये गाड़ी आज रात 11 बजे पालनपुर से रवाना होगी। पार्सल बुकिंग के लिए अजमेर में 9928055650 और 9001196953 तथा जयपुर में 9001199972 और 9001199953 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले आवास किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, लीव एनकैशमेंट, एलटीसी और यात्रा भत्ते में कटौती की सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का अपने कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक साधु की चिलम की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने की खबर को भी निराधार बताया गया है। झारखंड के एक न्यूज पोर्टल में दावा किया गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर में एक साधु की चिलम के कारण 300 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जांच पड़ताल पर पाया गया कि इस समाचार में कोई सच्चाई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें कोविड-19 के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं। जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है, उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा। घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके। मरीजों को जिला निगरानी अधिकारियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में नियमित जानकारी देने की सहमति देनी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन लाइफ सेविंग शुरू किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से आज 90 वर्षीय कोरोना मरीज को छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में अब तक 768 लोग ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2335 हो गई है। आज 73 नए मामले सामने आए हैं।
राज्य में टीबी की जांच करने वाली सीबी नाट मशीन से कोविड-19 की जांच की जाएगी। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सशर्त छूट से लोगों को राहत मिली है और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग आक्रामक मार्केटिंग अभियान चलाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।